उत्प्रेरण। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो चल रही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो चल रही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, ये एक अपनी जो इसकी स्पीड है, इसका वेग है, अपने एक नियमित वेग से हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, एक नियमित वेग से हो रहा है। हमने क्या किया, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड लगा दिया। हमने क्या किया, इसके ऑक्सीकरण में, सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण में नाइट्रिक ऑक्साइड लगा दिया। इसकी उपस्थिति में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण जल्दी जल्दी होने लगता है। यहां पर क्या हुआ, जो इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग था क्या हुआ, चेंज हो गया। चेंज किसकी उपस्थिति में हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहां पर ये क्या हमारा उत्प्रेरक है, क्या है, उत्प्रेरक। 2NH3। अमोनिया के निर्माण में क्या हो रहा है, अभी अमोनिया निर्माण अपनी एक निश्चित दर से हो रहा है। हमने क्या किया, यहां पर आयरन लगा दिया। क्या लगा दिया, आयरन। आयरन की उपस्थिति में क्या होने लगा, अमोनिया निर्माण थोड़ा स्पीड से होने लगेगा, जल्दी जल्दी होने लगेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, यहां पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या हुआ, चेंज हो गया। किसकी उपस्थिति में चेंज हुआ, आयरन की उपस्थिति में। तो आयरन क्या है, यहां पर उत्प्रेरक है, अर्थात वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में चल रही रासायनिक अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। और जो ये घटना हो रही है, प्रोसेस, जो ये घटना हो रही है, कौन सी घटना, अभिक्रिया के वेग की परिवर्तित होने की, घटने की या बढ़ने की, ये घटना क्या कहलाती है, हमारा उत्प्रेरण। क्या कहलाती है, उत्प्रेरण। अब एक सिंपल उदाहरण समझते हैं। जैसे आप क्या हो, दौड़ रहे हो, अपनी नॉर्मल स्पीड से दौड़ रहे हैं। हमने क्या किया, आपके पीछे एक पागल कुत्ता दौड़ा दिया। अब आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे ना। तो क्या हुआ, आपकी स्पीड में परिवर्तन आया, हुआ परिवर्तन। ये परिवर्तन कैसे हुआ, पागल कुत्ता को पीछे दौड़ाने की वजह से। तो यहां पर जो हमारे डॉग है, कुत्ता, किसका कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक का। अब मानो हम लोग अपने स्पीड में चल रहे हैं, नॉर्मल स्पीड में, हमको क्या हुआ, चपेटा लग गया, पैर में चोट आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा स्लोली स्लोली चल रहे हैं। तो हमारी स्पीड में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ ना। तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्प्रेरण। तथा जिस कारण ये परिवर्तन हुआ वो कहलाता उत्प्रेरक। हमें क्या लगी, चोट, पत्थर से चोट लगी, तो पत्थर यहां पर किसका कार्य कर रहा, उत्प्रेरक का। और जो हमारी स्पीड, और जो ये घटना है, स्पीड स्लो होने की घटना, ये क्या है, उत्प्रेरण। अब भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक क्या होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक व अभिकारक, उत्प्रेरक व अभिकारक दोनों की फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्थाएं समान हो, क्या कहलाता है, समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे यही वाला एग्जांपल समझ लो। ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी भौतिक स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट गैस है। ये क्या है, गैस। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। और जो हमारा अभिकारक है, ये भी क्या है, गैस है।
तो इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या है? सेम है। अगर भौतिक अवस्थाएं सेम हैं तो समांगी होगा। अगर फिजिकल स्टेट अलग अलग है तो विषमांगी उत्प्रेरक होगा। अगर ये लंगड़ा है तो ये भी लंगड़ा होना चाहिए। अगर ये काला है, अगर ये काला है हमारा अभिकारक तो ये भी काला, यानी देखने में जैसे हो। ये सॉलिड तो ये भी सॉलिड होना चाहिए, ये गैस तो ये भी गैस होना चाहिए, यानी दोनों एक ही जैसे हो, दोनों की फिजिकल स्टेट एक ही जैसी हो, तो क्या कहलाता है? समांगी उत्प्रेरक।